पहले स्किप वाला क्वेश्चन आता था कि भाई हर टॉपिक में 5 क्वेश्चन है, आप कोई 4 ही करो। अनुवाद में 7 क्वेश्चन है, आप कोई 5 ही करो। अब जो है वो सब पैटर्न बदल गया, अब 4 है। बातें आपको हम बताए हैं सिंपल। सबसे पहला तो आप ये टॉपिक का लिस्ट टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें सारा लिस्ट दिया हुआ है। जिस तरीके से लिस्ट में उस तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, ऐसे सीरियल चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जरूरी होने वाला है जो अब से संस्कृत को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार अपने देश में पर्व त्योहार का मौसम चल रहा है। दीपावली बीत चुका है, अब छठ पूजा आने वाला है और छठ पूजा के बाद अब त्योहारों का सीजन खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब हम लोगों को प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करना है अपने बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, और जैसा कि आप एक और बात जान रहे हैं कि ठंडी भी बढ़ चुकी है, यानी दिन भी अब बहुत छोटा होता जा रहा है। जल्दी रात हो जाती है, फिर सुबह में उठने में आलस होता है, ठंडी मारेगा थोड़े दिन बाद। तो कुल मिलाकर अभी से जो बच्चे, नए बच्चे जो आए हैं, जो बिल्कुल बिगनर बोलते हैं इंग्लिश में, जो बिल्कुल बिगनर है, ठीक है, किस तरीके से उनको स्टार्ट करना है संस्कृत, उसके बारे में आज डिटेल में बताने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी। सबसे पहले एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। एक बात आपके माइंड में ये बैठ गया है कि भाई अब तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने बाद एग्जाम है, 90 दिनों में क्या होगा। बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए या 95 प्लस लाने के लिए कोई भी 30 मार खान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे और सही तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, बिल्कुल नंबर जो है आएगा, 100% गारंटी है। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। अब जो है संस्कृत में करना क्या है सो समझिए। सबसे पहले एक चीज हम यहां पर लिख रहे हैं, वो चीज आपको देना होगा। जब तक ये देंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। क्या? तो अभी से मिनिमम 2 घंटे का डेली समय आपको निकाल लेना है संस्कृत पढ़ने के लिए। जिनके पास 2 घंटे नहीं है वो 1.5 घंटे भी निकालेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो 1.5 घंटे निकालेंगे उनका जल्दी कंप्लीट होगा, जो 2 घंटे निकालेंगे उनका थोड़ा लेट से होगा लेकिन कंप्लीट होगा। अगर आप आज से पर डे 2 घंटे दे रहे हैं, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं कि नवंबर से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 1 नवंबर से, तो पर डे अगर आप 2 घंटे दे रहे हैं तो समझिए संस्कृत के सिलेबस को कंप्लीट करने में प्रैक्टिस के साथ आपको नवंबर पूरा लग जाएगा और दिसंबर जो है आधा लग जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाएगा इतने ही समय में। ठीक, और बाकी के 15 दिन आप रिवीजन या सैंपल पेपर लगा लीजिएगा। ये हो गया। अब जो है पढ़ना कैसे है, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सर कैसे स्टार्ट करें एकदम 0 लेवल पे। ठीक है, तो कैसे पढ़े में अभी क्या सीजन है से अभी क्या माहौल है आपको बताते हैं कि आप जब अपने सिलेबस को उठाएंगे तो उसमें सबसे पहले अपठित लिखा आप वो पढ़ने लगिएगा, सबसे पहले उसमें संधि लिखा आप वो पढ़ने लगिएगा, फिर बुक का चैप्टर पढ़ने लगिएगा, तो सब घौज मौज हो जाएगा। मतलब कि भोजपुरी में बोलते हैं घौज मौज, हिंदी में मतलब हो गया सब मिक्सअप हो जाएगा, इंग्लिश में मतलब हो गया सब मिक्सअप हो जाएगा, मिलावट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो टॉपिक, इसका पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पर दे देंगे, जिस सीरियल में हमने टॉपिक लिखा है सबसे पहले आप उसी सीरियल में कंप्लीट करते आइएगा। ठीक है, ये नहीं कि मन किया तो समास उठा के कंप्लीट करने लगे, मन किया तो संधि करने लगे, वो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ अनुवाद, वाच्य, शुद्धि, संधि, फिर चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, फिर चैप्टर का कंटेंट, प्रश्न निर्माण, उचित अर्थ जो भी है सो, फिर आगे जो है ये पूरा पीडीएफ आपको हम दे देंगे, इसी सीरियल से आप कंप्लीट कीजिएगा। ये सीरियल है, ठीक है, इसमें ये बता दिए कि कौन टॉपिक पहले करना है, नहीं तो आपको 1 महीना बाद जो है पढ़ते पढ़ते समझ आएगा कि ये पहले करना था तो वो पहले करना था। क्योंकि संस्कृत में क्या है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरलॉक है। अब आप समास पढ़ने चले जाइएगा बिना चैप्टर पढ़े, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भाई समास से पहले चैप्टर होना चाहिए। चैप्टर पढ़ने जाइएगा आपको अनुवाद वहाँ दिक्कत देगा, तो भाई चैप्टर पहले करना चाहिए। जब आप चैप्टर पढ़ने जाइएगा तो वहाँ संधि डिस्टर्ब करेगा, तो पहले संधि करो, तो बहुत लफड़ा रहता है। तो हमने टॉपिक लिख दिया। उसके बाद पढ़ना कैसे है, तो सिंपल उपाय है, आपको जितने भी टॉपिक के 1 शॉट वीडियो है
नए वीडियो आ रहे हैं, नए वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं छोटा छोटा बनाएं, उसको रिवीजन के तौर पे रखिए। और जितने भी टॉपिक हमने लिखे सभी टॉपिक के डिटेल वन शॉट अपलोड है, वन शॉट को एक बार जरूर देख लीजिए। अब आपको पढ़ने का एक ही मूल मंत्र है, जैसे हमने अनुवाद स्टार्टिंग में लिखा, अनुवाद का वन शॉट देखिए, बात खत्म। लेकिन मेन क्या होता है, सिर्फ वन शॉट देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप प्रॉपर अभ्यास यानी प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे, काम जो है आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, वन शॉट देखने से सिर्फ फायदा नहीं होता है, आपके स्कूल में भी स्किल टेस्ट रहता है, आपके स्कूल में अभी कुछ का टेस्ट हो गया, फटाक से संधि टॉपिक है, संधि का वन शॉट देख लिए, कल एग्जाम दे दिए, परसों भूल गए, आज निगले कल उगले, परसों भूल गए। तो वन शॉट देखने का तब फायदा होगा जब एग्जाम में भी तो याद रहना चाहिए, आप प्रॉपर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के लिए ध्यान रहेगा आप लोग क्वेश्चन बैंक का जुलूल यूज करें। ध्यान रहे जो भी हमारे सेमूसी वाले भाई है वो सेमूसी का क्वेश्चन बैंक यूज कीजिएगा, जो मनिका वाले भाई है वो मनिका का क्वेश्चन बैंक यूज कीजिएगा। ठीक, तो काम यही करना है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। 3 बातें आपको हम बताए हैं सिंपल। सबसे पहला तो आप ये टॉपिक का लिस्ट टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें सारा लिस्ट दिया हुआ है, जिस तरीके से लिस्ट में उस तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। ऐसे सीरियल चलेगा, फिर ऐसे चलेगा और फिर ऐसे आके एंड कर जाएगा। उसके बाद आपको सभी टॉपिक का वन शॉट देखना है, क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन बैंक में जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमने ऐड किया, जैसे सेमूसी के होंगे तो बहुब्रीहि समास हमने ऐड किया है, मनिका के होंगे तो चैप्टर वाइज अव्यय है, सेमूसी का है तो चैप्टर वाइज अव्यय है, तो उस सबको जैसे जैसे हम लेक्चर में बताएंगे उस सबको कंप्लीट करते याद करते चलना है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। और जब आप एक चीज और बता देते हैं कि अभी से जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एकदम बिगिनर्स है, 0 लेवल पे नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो कभी भी क्लास देखते देखते आप अपना नोट्स को नहीं बनाइए। ठीक है, इसमें बहुत टाइम जाएगा। जब आप क्वेश्चन बैंक आपके पास आ जाएगा तो एक पेंसिल जरूर 5 रुपए की खरीद लीजिएगा, और नोट्स जो है क्वेश्चन बैंक में हमने एकदम 0 लेवल से लिख दिया, क्योंकि उसमें पूरा क्लास नोट्स लिखे हैं, आपको देखकर ही लगेगा कि क्लास नोट्स है। तो उसी में अपना जो जो एक्स्ट्रा चीज ऐड करना है उसको पेंसिल से करते चलिए, ताकि एग्जाम टाइम में उसको रिवीजन करें। क्योंकि अब उतना समय आपके पास नहीं है, क्योंकि आप पर भी लोड बढ़ेगा। अभी मैथ का, फिजिक्स का, साइंस का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सब तो साइंस ही है, मतलब SST का बहुत लोड बढ़ जाएगा। तो अभी जो है नोट्स बनाना आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। उससे फायदेमंद है कि वन शॉट तराक से देखें, क्वेश्चन बैंक में जो नोट्स है उसको लिखते चले, ताकि बाद में रिवीजन करने के समय में फटाक से उसको हम कैच कर लें, और क्वेश्चन बैंक का प्रॉपर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बैंक जो बच्चे नहीं लिए हैं तो क्वेश्चन बैंक जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन बैंक का काम नहीं होगा। और CBSE का जो रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, यहाँ पर है भी, हमारे पास दिखा देते हैं। मनिका वालों के लिए ब्लू वाला है, ठीक, और सेमूसी वालों के लिए जिनके पास नहीं है तो अभी नया एडिशन पीला वाला आ रहा है। ठीक है, दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, यही दोनों क्वेश्चन बैंक है CBSE वाला। तो इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। और जब ये आपका हो जाए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, चैनल जो भी लिंक है जुड़ जाइएगा। जब ये आपका प्रॉपर हो जाएगा, नवंबर तक इसको कवर अप कर लीजिए, वन शॉट के साथ पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म कर लीजिए, और फिर जो है दिसंबर में आप लोग का हम हर टॉपिक का टेस्ट कंडक्ट करा देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने जो है पानी में से आपको निकलना है। अब आपने प्रॉपर तैयारी कर लिया है, घटिका इसमें मेंशन नहीं किया, उसको साइड में कभी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अव्यय है उसको भी कभी भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कुल मिलाकर इस वीडियो का निचोड़ यही है कि आप लोग अगर नवंबर तक अपना सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं, बहुत हो गया तो 10 दिसंबर तक, तो फिर आप बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। मुश्किल में इसलिए फंस जाएंगे क्योंकि प्रॉपर ढंग से आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा। तो अब CBSE में पैटर्न बदल चुका है। पहले स्किप वाला क्वेश्चन आता था कि भाई हर टॉपिक में 5 क्वेश्चन है, आप कोई 4 ही करो, अनुवाद में 7 क्वेश्चन है, आप कोई 5 ही करो। अब जो है वो सब पैटर्न बदल गया, अब 4 है, 4 करना है, और सिलेबस भी बढ़ गया है। पहले 5 संधि से ही क्वेश्चन आता था, अब 11 संधि से आएगा, तो हर एंगल से पढ़ना है। पहले क्या था कि पत्र मंजूषा के सहायता से आता था, अब हमारे सेमूसी वाले भैया दीदी का पत्र पूरा लिखना आएगा। तो पैटर्न जो है बदल गया है। अब जो नहीं पढ़ के जाएगा वो अंतिम दिन में तैयारी संभव नहीं है। तो जो भी बच्चे अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं
उनके लिए बहुत बड़ा डेंजर साइन बज रहा है, तो इसको बजने नहीं दीजिए और मेहनत करके तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जुलूल शेयर करना है, बाबू सोना के साथ भी शेयर करना है और हमेशा हैप्पी रहना है। जिस भी बच्चे ने पूरा क्लास कर लिया एक एक टॉपिक का और क्वेश्चन बैंक को रगड़ दिया 2 बार 3 बार, उसका खेल खत्म, उसको अब कुछ करना ही नहीं है। हाँ, ये है अंत समय में जो भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए बहुत ऐसे हमारे प्रिय विद्यार्थियों को जो पहले से पढ़े होंगे, उनके पास सब नोट शूट्स है, तो रिवीजन वीडियो आ रहा है, धड़क धड़क कंप्लीट कीजिए उससे देखकर। लेकिन जो प्रॉपर अब स्टार्ट ही कर रहे हैं, आज से पहले कुछ किए ही नहीं थे, तो अभी से नोट्स मत बनाइए। क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा सब नोट्स बना हुआ है, और क्वेश्चन बैंक का नोट्स हम खुद से बनाए हुए हैं, तो आपको पता है कि जो जो चीज़ हमने क्लास में बताया वो सब कुछ लिखे हुआ है, तो आपको बस पेंसिल से इसको ठीक करना है, लेकिन पेंसिल सबके पास रहना जरूरी है। ठीक है, चलिए सभी आदमी बोलिए पेंसिल पेंसिल, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है।